हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। क्लास 12 के वो सभी बच्चे जो CUET के पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बच्चों, आपको मालूम है कि जो NTA ने जो अभी लास्ट अपने नोटिस में बताया था कि 6 अप्रैल से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, और अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट थी वो है cuetsamarth.ac.in। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन विल बी लाइव सून, यानी कि अभी भी जो है एप्लीकेशन भी जारी नहीं हुई है। अभी अप्लाई करने में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि भैया अभी ऑफिशियली इन लोगों ने यहाँ से शुरू किया ही नहीं है। अब इसके साथ साथ एक बात आप लोग और बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करी जाए तो यहाँ से इनकी तरफ से भी जो एडमिशन पॉलिसीज़ हैं वो अनऑफिशियली मतलब उनकी तरफ से जारी कर दी गई है, लेकिन वेबसाइट पर अभी इनका जो एडमिशन बुलेटिन 2022-23 का है वो अभी नहीं आया है। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स की अगर बात करी जाए बच्चों, उसमें आप देख सकते हैं ये नवभारत टाइम्स का हमने यहाँ पे चूज़ किया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन जो भी बातें हैं वो सब फिलहाल अभी इन न्यूज़ पोर्टल्स पे ही है। ऑफिशियल बुलेटिन पे ये जब बातें आ जाएंगी तो वहाँ पर मेरे ख्याल से एक पूरी बढ़िया क्लैरिफिकेशन आप लोगों को मिलेगी कि आपको जो आपके जो एग्जाम होने वाला है CUET, वहाँ पर आप लोगों को क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। हालांकि फिर भी काफ़ी सारी बातें जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा बता दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज CUET को लेकर पॉलिसीज जारी कर दी हैं। अब देखो जो मेन जो इन्होंने पॉलिसीज जारी करी है, देखो उसकी जो मेन हाईलाइट्स हैं वो क्या है, वो ये है कि आपको किसी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट को जरूर सेलेक्ट करना है। चाहे आप किसी लैंग्वेज कोर्स में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, आपको फिर भी एक लैंग्वेज को जरूर सेलेक्ट करना होगा। यानी कि जो सेक्शन 1A में और 1B में जो आपके पास 33 लैंग्वेजेस अवेलेबल थी, उसमें से आपको मिनिमम एक लैंग्वेज जरूर सेलेक्ट करनी है। एक से ज़्यादा तो कर ही सकते हैं, बट मिनिमम एक जरूर सेलेक्ट करनी है। ये सबसे पहली बात है। फिर उसके बाद जब आते हैं हम डोमेन सब्जेक्ट्स की तरफ, तो वहाँ पर बोला गया है कि मैक्सिमम तो आप लोग 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आप लोगों को 3 सब्जेक्ट जरूर सेलेक्ट करने हैं। यानी कि एक लैंग्वेज के बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट आप लोगों को जरूर सेलेक्ट इसमें करने होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाना चाहता है, तो उससे इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा, साथ साथ उसको डोमेन में मिनिमम 3 सब्जेक्ट जरूर सेलेक्ट करने होंगे, और उसमें इन्होंने कंडीशन लगा दी है कि उन 3 में मैथमेटिक्स हो, उन 3 में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। ऐसे ही कोई स्टूडेंट अगर बीकॉम ऑनर्स में जाना चाहता है, कोई जूलॉजी ऑनर्स में जाना चाह रहा है, तो वहाँ पे कंडीशन है कि भैया आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए। ये 3 आपके पास होने चाहिए। तो मिनिमम 3 डोमेन आपको सेलेक्ट करने हैं। 3 से ज़्यादा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम अप टू 6 डोमेन तक। तो बच्चे ऐसा है ना, ये सारी जो बातें हैं ये सब इन न्यूज़ पोर्टल्स के बेसिस पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी तक जो है DU की वेबसाइट पे उनका जो बुलेटिन एडमिशन बुलेटिन 2022-23 का है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। और मैं आप सबको बोलूँगा कि देखो आप लोगों के पास ना, देखो अप्लाई करने के लिए CUET के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास पूरा 1 महीना है यार। तो ज़्यादा इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ना आराम से थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के जो एडमिशन बुलेटिन है उनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो वहाँ के जो रूल्स हैं उनके बेसिस पे ही बच्चों आप लोगों को यहाँ पे CUET के लिए अप्लाई करना है। मैं सुबह से लेकर अब तक ना मैं वेट ही कर रहा था कि भैया ठीक है कभी तो एप्लीकेशन के लिए ये जो है ये लाइव हो जाएगा या फिर DU का एडमिशन बुलेटिन आएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। देखो काफ़ी सारी जो इन्होंने बातें बोली हैं, एक जो इन्होंने बात बोली है कि जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि सेंट स्टीफन कॉलेज की बात करी जाए, ऐसे खालसा कॉलेज की बात की जाए, जीसस एंड मैरी कॉलेज की बात करी जाए, तो इन्होंने ना एक बात इन्होंने कही है कि आप लोग एडमिशन अगर लोगे तो इन्होंने कहा है कि हम अपने कॉलेजेस में एडमिशन देने के लिए 50% जो है, जो 50% जो एडमिशन है वो CUET के बेसिस पे करेंगे, और उसके बाद जो 50% है, इन 50% को भी CUET देना है, लेकिन उसमें 85% स्कोर जो है वो CUET का रहेगा, और जो 15% जो स्कोर है वो पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ये लोग जो है एडमिशन देंगे। ये बात हो रही है जो हमारे माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। 50% एडमिशन जो है वो डायरेक्टली CUET के बेसिस पे होंगे, बाकी जो 50% एडमिशन है वहाँ पे 85% स्कोर जो है वो CUET का दिखा जाएगा, और 15% में वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू उसमें आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही वो स्टूडेंट्स जो ECA स्पोर्ट्स इनके द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी देखो कंडीशन क्या है। देखो पिछले 2 साल से ट्रायल्स नहीं हो रहे थे यार,
तो अब जो है इस साल से ट्रायल्स स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह भैया उनको तैयार रखना, उनके बेसिस पे एडमिशन मिलने वाला है। यहाँ पर बेटा 25% स्कोर आपका देखा जाएगा CUET का, CUET का 25% स्कोर देखा जाएगा और 75% स्कोर जो है ये लोग देखने वाले हैं आपका ये जो है ट्रायल्स के बेसिस पे, आपके ट्रायल्स के बेसिस पे आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। तो ये ECA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं स्पोर्ट्स, उनके बेसिस पे 25% स्कोर CUET का और 75% आपके जो ट्रायल्स वगैरह होंगे आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे ये लोग आप लोग को इधर एडमिशन देने वाले हैं। ओके, सो बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखिए और इसमें क्या बोला गया है, माइनॉरिटी की बात बेटा मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बताई कि CUET के जरिए सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कई इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन होंगे। और ओके, प्रोफेसर सिंह ने बताया है कि स्टीफन कॉलेज, जीसस एंड मैरी सभी सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस में 50% जनरल सीटों पर CUET के स्कोर पर ही एडमिशन होंगे, जबकि बाकी 50% रिजर्व सीटों पर 85% वेटेज CUET को दी जाएगी और बाकी 15% वेटेज जो है वो इंटरव्यू को ये लोग देने वाले हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड EC वाले के बच्चे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि यहाँ पे ये देखो इन्होंने गलत लिखा हुआ, ये 15% नहीं है, ये 25% वेटेज जो है ये आप लोगों के CUET के स्कोर के लिए है और 75% जो है वो आपके ट्रायल्स के लिए है। ओके, अच्छा मैंने आप लोगों को बच्चे अभी बताया कि आपको ना कि एक लैंग्वेज आप लोगों को जरूर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर कोई अन्य भाषा भी हो सकती है, और उस लैंग्वेज में बच्चे ऐसा है ना उसका जो स्कोर है वो ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। इन्होंने बोला है कि उसमें जो है 30% मार्क्स आप लोगों के आने चाहिए, यानी कि ये जो CUET का जो पेपर आप देने वाले हैं उसमें एक लैंग्वेज आपको मिनिमम जरूर सेलेक्ट करनी है और उस लैंग्वेज में भी जो आपका स्कोर है वो क्वालिफाइंग है कितना, 30%, इतना लाना है भाई आपको। ओके, ठीक है सर। इसके अलावा क्या बातें हैं भाई? अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज है, किसका CUET स्कोर, जैसे यहाँ पे देखो ये ना हर वेबसाइट में कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है। जैसे BSc के लिए कह रहे हैं कि ज्यादातर BSc प्रोग्राम के लिए 3 सब्जेक्ट का स्कोर देखा जाएगा। अब 3 सब्जेक्ट का स्कोर, जैसे एक लैंग्वेज तो है ही अपन के पास, ठीक है, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके कोई 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, BA के लिए कह रहे कि एक भाषा होनी चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तो ये बात लिखी गई है, कुछ पोर्टल्स में लिखा गया है कि BA प्रोग्राम के लिए जनरल पेपर देना जरूरी है और BSc के लिए, BCom के लिए जनरल पेपर देना जरूरी नहीं है। तो भाई देखो ये जो क्लैरिटी है ये तब आएगी जब एडमिशन बुलेटिन DU का आएगा और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी अपने एडमिशन बुलेटिन को इशू करेंगे। तो भाई मैं आपसे यही बोलूँगा कि थोड़ा वेट कीजिए, आराम से पूरे होशो हवास में एकदम ढंग से समझिए कि आपको भैया क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर ही बच्चे आपका एडमिशन इधर डिसाइड होने वाला है। और सबसे अच्छी बात जो है यार, जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा जो बार बार बोला जा रहा है कि क्लास 12th का ही जो आपका सिलेबस है उसके बेसिस पे ही आपका CUET का पेपर बनने वाला है। और बच्चों मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी 12th की तैयारी अच्छी है ना यार, तो आप लोग CUET में भी अच्छा स्कोर करोगे और डिजर्विंग जो कैंडिडेट होगा जिसने मेहनत करी होगी उसको एडमिशन भी मिलेगा यार। ओके, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है ना, और कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, अभी 1 महीना बचा हुआ है, बड़े इजीली इस पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, समझिए, कोर्सेज को देखिए कि भैया क्या क्या ऑप्शंस आप लोगों के पास हैं। ठीक है, और सोच समझ कर ही आप लोग उसमें फिर अप्लाई भी कीजिए और अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कीजिए बच्चों। बाकी देखो जब जैसे ही एडमिशन बुलेटिन DU का आ जाता है तो मैं आप लोगों के लिए ऑफिशियल ही अपडेट बनाऊंगा, तब तक अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे बच्चे आप लोगों से।